नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईआईटी लखनऊ के बारे में। हम इसके ब्रांच वाइज रैंक कट ऑफ देखेंगे 2019 के पेपर को, ताकि जो 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि कौन से रैंक पर आपकी कौन सी ब्रांच जो है मिलती है। हम इसमें सारी कैटेगरीज की बातें करेंगे, चाहे वो आपकी जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC ST हो, एंड साथ ही साथ राउंड वाइज हम भी बात करेंगे कि राउंड 1 में आपको कौन क्या रैंक कट ऑफ गई है, राउंड 2 में, 3 में एंड देन फिर 4 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी 2019 की जनरल कैटेगरी की राउंड 1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। ये आप देख पा रहे होंगे ध्यान से। तो यहाँ पर दो तरीके के जो है कोटा है, एक आपका है उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए, और एक है आपका ऑल इंडिया कोटा जो ऑल ओवर इंडिया के उनके लिए। तो इंजीनियरिंग कौन कौन सी है? केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, फिर आपका IT एंड फिर आपका मैकेनिकल। सिमिलरली इसमें भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दूसरी तरफ। केमिकल के लिए ये आपकी 2366 से लेकर जो है आपकी 2856 तक है। सिविल के लिए ये आपकी जो है 1645 से लेकर 2098 के लिए डोमिसाइल में। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका ये 193 ओपनिंग है और आपकी क्लोजिंग 342 है। इलेक्ट्रिकल के लिए 1045 ओपन है और 1255 क्लोज है। आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 773 ओपनिंग है और 979 आपकी क्लोजिंग है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपकी 1644 ओपनिंग है, 2141 जो है ये आपकी क्लोजिंग है। सिमिलरली IT के लिए आपकी ओपनिंग जो है 560 पर है एंड क्लोजिंग 655 पर है। एंड मैकेनिकल के लिए 1174 पर ओपनिंग है एंड सिमिलरली क्लोजिंग आपकी 1425 पर है। ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 1880 पर ओपनिंग है राउंड 1 के लिए एंड क्लोजिंग आपकी 2352 पर है। सिविल के लिए आपकी ओपनिंग 648 पर है एंड क्लोजिंग आपकी 1585 पर है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ओपनिंग आपकी 44 पर है, क्लोजिंग 175 पर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी 407 पर ओपनिंग है एंड 1025 पर क्लोजिंग है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपकी 558 पर ओपनिंग है एंड 766 पर क्लोजिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपकी 1057 पर ओपनिंग है एंड 1609 पर क्लोजिंग है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT के लिए आपकी ओपनिंग रैंक जो है 358 है, क्लोजिंग आपकी 536 है। मैकेनिकल के लिए ये आपकी ओपनिंग जो है ये 619 है एंड क्लोजिंग आपकी 1121 है। यहाँ पर हमने बात की राउंड 1 के लिए। अब राउंड 1 के बाद जो है राउंड 1 के बाद हम बात करते हैं, हम अगले राउंड की तरफ चलते। अब ये आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर अब बात करेंगे 2019 जनरल कैटेगरी राउंड 2 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में। हमने राउंड 1 को समझ लिया, अब जनरल कैटेगरी के हम राउंड 2 पे जाते हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन से राउंड में अगर हम जाते हैं तो वहाँ आपको प्रेफरेंस मिलेगा एंड उस हिसाब से आपको जो है सिलेक्शन ऑफ कॉलेज यानी कि IT के अंदर और कौन सी आपकी फील्ड है, कौन सी आपकी ब्रांच है, उसके अंदर एडमिशन मिलना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। अगर इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग रैंक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के केस में आपकी ओपनिंग 2407 है, क्लोजिंग 2946 है। सिविल के लिए सिमिलरली 1089 है एंड ये आपका जो है 2094 क्लोजिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं CS के लिए, तो ये आपकी 281 जो है ओपनिंग है एंड यहाँ पर आपकी जो क्लोजिंग है वो 446 है। आपकी जो है इलेक्ट्रिकल के लिए ये 1153 ओपनिंग है, 1327 क्लोजिंग है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए ओपनिंग आपकी 846 है, क्लोजिंग 1059 है। एंड उसके बाद आपकी जो ओपनिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ओपनिंग आपकी यहाँ पर है 1831 एंड आपकी क्लोजिंग 2178 है। सिमिलरली IT के लिए आपकी जो ओपनिंग है वो है 590 एंड क्लोजिंग आपकी 773 है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी जो ओपनिंग है वो आपकी 1246 है और क्लोजिंग आपकी 1565 है। जनरल कैटेगरी राउंड 2 जो है उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा में। अगर मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया कोटा की, तो आपकी केमिकल की ओपनिंग 1736 रैंक से है और क्लोजिंग आपकी 2366 से है। सिविल के केस में ये आपकी ओपनिंग आपकी 648 से है, क्लोजिंग आपकी 1585 पर है।
CS के लिए आपकी ओपनिंग 44 पर है, क्लोजिंग 279 है। इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी ओपनिंग 651 पर है, क्लोजिंग आपकी 1068। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ओपनिंग आपकी 558 पे है, क्लोजिंग आपकी 779 पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपकी जो ओपनिंग है वो यहाँ पर है 1116 से एंड क्लोजिंग है 1761 से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT की आपकी ओपन रैंक है 449 एंड क्लोजिंग है आपकी 580। मैकेनिकल के लिए आपकी ओपनिंग रैंक है 619 एंड क्लोजिंग है आपकी 1198। तो ये हो गई बात राउंड 2 जनरल कैटेगरी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के ऊपर। अब हम बात करते हैं राउंड 3 के ऊपर। चारों राउंड के लिए मैंने आपका जो है ये तैयार किया है। तो अब हम बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2019 जनरल कैटेगरी राउंड 3 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जनरल 3। तो 2019 जनरल कैटेगरी राउंड 3 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। क्या क्या है, फिर से यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल कोटा हुआ है, रिस्पेक्टिव ये इंजीनियरिंग है। रैंक के बारे में बिल्कुल आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलिएगा। तो पहले के केस में आपका केमिकल है, केमिकल में आपका डोमिसाइल कोटा के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ये है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है रीडिंग में तो आप जो स्क्रीनशॉट लेके भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी जो है राउंड 3 के ऊपर बात हो गई जनरल कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट के लिए मैं आपको CS एंड IT का बता देता हूँ, क्योंकि CS एंड IT के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो CS में आप देख पा रहे होंगे, CS के लिए स्पेशली यहाँ पर जो ओपनिंग रैंक है डोमिसाइल कोटा में वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 294 है एंड क्लोजिंग रैंक 469 है। सिमिलरली IT सेक्टर में जो IT के लिए आपकी ओपनिंग रैंक है वो 636 है एंड क्लोजिंग रैंक आपकी 876 है। ऑल इंडिया कोटा में बात करता हूँ फिर से, अगर हम CS को देखते हैं तो CS के लिए आपका ओपनिंग रैंक 44 है, लेकिन क्लोजिंग रैंक यहाँ पर 281 हो गई है। और फिर से IT को देखेंगे तो IT के लिए ऑल इंडिया कोटा में आपकी ओपनिंग रैंक जो है वो आपकी 449 है एंड क्लोजिंग रैंक आपकी 627 हो गई। बाकी इंजीनियरिंग के लिए भी डाटा इसमें गिवन है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं आराम से। राउंड 4 की तरफ चलते हैं, आइए राउंड 4 को देखते हैं। ये तो राउंड 4 के लिए भी ये आपके पास जो है ये डाटा अवेलेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं केवल CS एंड IT के रिगार्डिंग जो आपको बता देता हूँ, जानकारी देता हूँ। अगर मैं फिर से यहाँ पर बात करता हूँ उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा के अंदर, तो यहाँ पर आप CS के लिए देख पा रहे होंगे। तो इस केस में CS के लिए ओपनिंग रैंक आपकी 298 चली गई है एंड यहाँ पर क्लोजिंग आपकी गई है राउंड 4 में यानी 534, यानी कि जो आपकी लास्ट क्लोजिंग है जनरल कैटेगरी के राउंड 4 में, क्योंकि लास्ट राउंड है, इसके लिए क्लोजिंग आपकी 534 गई है। तो आपको आइडिया इससे मिल रहा होगा कि किस रैंक पर आपको आसानी से CS मिल सकता है। IT के लिए अगर हम बात करते हैं तो IT के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी ओपनिंग रैंक 673 है एंड क्लोजिंग आपकी 948 तक चली गई है। तो यानी कि 1000 या फिर 950 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप बिल्कुल IT ले सकते हैं आसानी से जो है IET के अंदर। ऑल इंडिया कोटा के ऊपर हम बात करते हैं तो फिर से हम बात करते हैं CS के ऊपर। तो CS के लिए यहाँ पर ओपनिंग रैंक जो है फिर से 44 है एंड क्लोजिंग यहाँ पर जो है 294 है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा जो है इसमें कम रैंक पर आपको मिल रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश डोमिसाइल हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा रैंक पर भी आसानी से CS और IT मिल सकता है। IT के ऊपर हम बात करते हैं तो IT के लिए यहाँ पर जो है ओपनिंग रैंक आपको 536 गिवन है एंड जो है क्लोजिंग रैंक आपको 671 यहाँ पर गिवन है। अब हमने बात कर ली जनरल कैटेगरी के, हमने चारों राउंड्स को देख लिया। CS एंड IT के ऊपर मैंने आपसे स्पेशली भी बात कर ली। बाकी जो इंजीनियरिंग है, चाहे वो केमिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर जो है आपकी मैकेनिकल हो, इसकी रिगार्डिंग जो भी रैंक है वो आसानी से जो है वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भी आराम से आप देख सकते हैं। तो आगे हम दूसरी कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं, आइए बात करें। अगली कैटेगरी आपकी है, अगली कैटेगरी आपकी EWS है। तो अब हम बात करेंगे 2019 EWS कैटेगरी राउंड 1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के ऊपर। तो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि सारा डाटा आपको गिवन है, चाहे वो केमिकल, सिविल, CS, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, सबका डाटा गिवन है। मैं केवल फोकस करूंगा CS एंड IT के ऊपर, क्योंकि CS एंड IT के रिगार्डिंग काफ़ी लोग क्वेरीज रहते हैं कि उनको CS मिलेगा, IT मिलेगा, नहीं मिलेगा इस रिस्पेक्टिव कॉलेज में। तो आइए इसके ऊपर हम जो है CS एंड IT के ऊपर नज़र डालते हैं।
तो CS के ऊपर मैं बात करूं तो इसके केस में आपकी EWS के केस में ओपनिंग रैंक आपकी 382 है। राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है क्लोजिंग रैंक राउंड 1 में गई है आपकी 544। अगर मैं बात करूं IT की, राउंड 1 की बात करूं मैं EWS कैटेगरी में, तो आपकी ओपनिंग रैंक 710 से स्टार्ट है एंड क्लोजिंग आपकी गई है 823 तक, यानी कि 823 तक आप राउंड 1 में अगर रैंक के अराउंड है तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। अगले जो है राउंड की तरफ चलते हैं, तो अगला राउंड आप देख पा रहे होंगे, ये अगली राउंड है EWS कैटेगरी राउंड 2 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो अब राउंड 2 की तरफ हम चढ़ते हैं, राउंड 2 को देखते हैं। तो राउंड 2 में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर राउंड 2 के केस में CS एंड IT पे मैं फोकस कर रहा हूँ, बाकी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो CS के लिए मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ओपनिंग रैंक जो है 544 है, क्लोजिंग रैंक आपकी यहाँ पर जो है 862 है। IT के लिए मैं बात करूँ तो IT के लिए ओपनिंग रैंक आपकी राउंड 2 के अंदर EWS कैटेगरी में 744 है एंड आपकी क्लोजिंग रैंक आपकी 922 है। अगले राउंड की तरफ चलते हैं। अगला राउंड आपकी तरफ हो जाएगा, ये राउंड 3 है, राउंड 3 फॉर EWS कैटेगरी एंड राउंड 3 में फिर से जो है हम जो है CS एंड IT के ऊपर बात करते हैं। CS के ऊपर हम ध्यान से देखिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो आपकी ओपनिंग रैंक जो है 544 है एंड क्लोजिंग रैंक आपकी 682 है। अगर मैं IT की बात करता हूं तो IT के लिए आपकी जो है ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक राउंड 3 के लिए ये आपकी जो है ओपनिंग हो गई 881 पर एंड क्लोजिंग आपकी हो जा रही है 975 तक। राउंड 4 जो कि लास्ट राउंड है उसकी तरफ आइए बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड यानी कि 2019 EWS कैटेगरी राउंड 4 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, इसको हम देखते हैं। ये आपका लास्ट राउंड है, इसमें हम बात करते हैं CS के ऊपर एंड जो है आपका इसके ऊपर हम बात करते हैं कि CS एंड IT के ऊपर बात कर लेते हैं। तो CS के ऊपर यहाँ पर ओपनिंग रैंक आपकी 544 है एंड क्लोजिंग रैंक आपकी 682 तक गई है। तो 682 पर आपका जो है CS के अंदर एडमिशन EWS कैटेगरी का बंद होगा। यहाँ पर IT के लिए मैं बात करता हूँ तो IT के लिए आपकी ओपनिंग रैंक 958 तक गई है, क्लोजिंग रैंक आपकी 1120 तक गई है, यानी कि 1120 तक, यानी कि 1120 के बाद जो है आपका IT के अंदर IT जो है IT कोर्स के अंदर आपका इस IT लखनऊ में एडमिशन जो है क्लोज हो गया है। तो अब ये बात हो गई आपकी EWS कैटेगरी के ऊपर। अब हमने जनरल देख लिया, EWS देख लिया, अब हम जो है OBC SC SC सबके ऊपर बात करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपका जो है OBC कैटेगरी स्टार्ट होता है। OBC कैटेगरी राउंड 1 की आपको जो है क्या क्या कट ऑफ गई है रिस्पेक्टिवली इस जो है टेबल में आप देख पा रहे होंगे। आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आसानी से इसको जो है देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं CS एंड IT के ऊपर। तो CS के ऊपर हम बात करेंगे तो CS में आपकी राउंड 1 के लिए OBC कैटेगरी में जो आपका जो है ओपनिंग रैंक थी वो आपकी 353 थी, क्लोजिंग आपकी जो है 595 थी। IT के लिए मैं बात करूं तो ये आपकी जो है 724 से स्टार्ट हो रहा था एंड जो है क्लोज हो रहा था आपका 941 में। राउंड 1 की बात है ये। राउंड 2 की तरफ चलते हैं। अब ये बात हो गई आपकी राउंड 2 की। तो OBC कैटेगरी राउंड 2 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या क्या गई है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आप जो है फिर से CS की तरफ आइए। तो CS की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ओपनिंग रैंक आपको 594 तक जो है गई है ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपकी 694 पर क्लोज हो गया है। IT के ऊपर हम बात करते हैं तो ओपनिंग रैंक आपकी 808 तक गई है, क्लोजिंग आपकी जो है 981 पर हो गई है। आइए हम राउंड 3 की तरफ चलते हैं। राउंड 3 को देखते हैं। तो OBC कैटेगरी में राउंड 3 के लिए ये जो रिस्पेक्टिव आपकी रैंक्स गई है, CS में कितना है तो CS के लिए आप देख पा रहे होंगे कि ओपनिंग आपकी 607 से है, क्लोजिंग आपकी जो है 850 पर है। IT के ऊपर मैं बात करता हूँ तो IT के लिए आप देख पा रहे होंगे कि IT के लिए भी ओपनिंग रैंक आपकी 898 से स्टार्ट हुआ है एंड आपका 1019 पर जो है एंड हुआ है। तो ये बात हो गई राउंड 3 की। अब राउंड 4 की तरफ जो कि लास्ट राउंड उसकी तरफ चलते हैं। तो ये आपका राउंड 4 OBC कैटेगरी राउंड 4 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के ऊपर हम बात करते हैं। फिर से CS की तरफ चलते हैं। तो CS की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि आपकी ओपनिंग रैंक 607 तक गई है, क्लोजिंग रैंक आपकी 887 है।
अगर आईटी की तरफ मैं बात करता हूं तो आईटी के लिए आपकी जो है ओपनिंग रैंक 972 है एंड क्लोजिंग रैंक आपकी 1207 गई है। तो ये बात हो गई ओबीसी कैटेगरी की सीएसआईटी के रिस्पेक्ट में। बाकी आप देख पा रहे होंगे टेबल में, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे। तो हमने अब बात कर ली है, तो हम बात करते हैं 2019 एससी कैटेगरी राउंड 3 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के ऊपर। तो इसमें हम बात करेंगे सीएस एंड आईटी की रिस्पेक्टिवली एंड बाकी सारे कोर्सेज की आप सामने से देख पा रहे होंगे, जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ भी सकते हैं आराम से। ये आपकी जो सीएस है इसकी अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं सीएस की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपकी ओपनिंग रैंक 1408 है एंड क्लोजिंग रैंक आपकी जो है 4252 है, यानी कि 4252। अगर मैं आईटी की बात करता हूँ तो आईटी के लिए आप ओपनिंग रैंक देख पा रहे होंगे 4745 है एंड क्लोजिंग रैंक आपकी 7208 है। ये आपकी एससी कैटेगरी की राउंड 3 की रैंक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे हम बढ़ते हैं राउंड 4 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट राउंड होगा। तो एससी कैटेगरी के राउंड 4 के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या है ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। सीएस के एंड आईटी के ऊपर मैं बात करता हूँ तो सीएस के लिए ओपनिंग रैंक आपकी 1408 है, क्लोजिंग आपकी 4252 है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आईटी के लिए, तो आईटी के लिए आप देख पा रहे होंगे आसानी से कि जो ओपनिंग रैंक है ये ओपनिंग रैंक आपकी जो है 4745 एंड क्लोजिंग रैंक आपकी 720। ये बात हो गई आपकी एससी कैटेगरी की। अब आपकी लास्ट कैटेगरी मात्र एक बाकी रह गई है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो आपकी है एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि एसटी कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं तो ये राउंड 1 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या ये आपकी लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर हम बात करते हैं सीएस एंड आईटी की। तो सीएस के लिए आप आसानी से देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 9914 से लेकर ओपनिंग है, क्लोजिंग आपकी भी उतनी ही दे रखी है। सिमिलरली मतलब ये ओपनिंग क्लोजिंग इसकी का राउंड है एंड यहाँ पर जो है आईटी के लिए भी 12000 से 13000 के राउंड है। ये आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 के केस में एसटी कैटेगरी। अगर मैं राउंड 2 की बात करता हूं तो राउंड 2 की अगर हम बात करेंगे तो सिमिलरली आपकी सीएस एंड आईटी के लिए आप देख पा रहे होंगे एंड बाकी कैटेगरी की भी रिस्पेक्टिवली ये आपकी अराउंड 9014 गई हुई है एंड आईटी के लिए ये 12900 इतना गई हुई है। थर्ड राउंड की मैं बात करता हूँ तो थर्ड राउंड के लिए एसटी कैटेगरी की आप देख पा रहे होंगे रिस्पेक्टिवली ये आपकी लगभग जो है फिर से वो इतनी गई हुई है एंड ये आपकी फोर्थ कैटेगरी की। ये आपसे आपको जो है रफ आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या आपकी जनरल जो है कैटेगरी वाइज रैंकिंग होगी, क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है रिस्पेक्टिवली आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एंड ओबीसी के केस में। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज की क्या क्या फैसिलिटीज़ के बारे में, इस जो है इसकी प्लेसमेंट क्या क्या है, कौन कौन सी कंपनियां इसमें आती है, क्या एवरेज प्लेसमेंट गई है इस ईयर की, क्या इसकी मैक्सिमम प्लेसमेंट होती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आइए तो ये आपकी हम बात करेंगे हम आईआईटी लखनऊ प्लेसमेंट 2020 के हाइलाइट्स को देखते हैं। तो अगर ये इस ईयर पास आउट स्टूडेंट्स की बात करते हैं 2020 के केस में, तो नंबर ऑफ जो कंपनीज ने विजिट किया है वो 72 है। एवरेज पैकेज इसका जो है आपका 7 लाख पर एनम है, किसके द्वारा, ये महिंद्रा के द्वारा है। एंड हाईएस्ट पैकेज आपका इंडियन रुपीज़ में आपका 14 लाख पर एनम गया है, वो जो है आपने कि बायजूस ने दिया है। कौन कौन सी कंपनियां इसमें प्लेसमेंट देती है इसके ऊपर मैं बात करता हूँ रिक्रूटर्स के ऊपर। तो ये आप आसानी से देख पा रहे होंगे, ये हेक्सा व्यू है, i3 कंसल्टिंग, जूस टेक्नोलॉजी, ये सब। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे टाटा प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा जो है कॉम्प्रो, टाटा केमिकल लिमिटेड, नेक एंड जो है बायजूस, होंडा, लावा एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ग्लोबल लॉजिक। तो कुल मिला के ये आपका जो है एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें हमने डेडिकेटेड तरीके से केवल आईईटी के ऊपर बात की। जो हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आएंगे AK2 2020 के, वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे, उसको डेडिकेट करते हुए ये वीडियो को हमने बनाया है। ख़ास तौर पर हमने फोकस किया है आईटी के ऊपर। इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक अलग अलग कैटेगरीज की क्या क्या है वो भी मैंने आपको दिखा दी। एवरेज पैकेज कितना होता है, इसका हाईएस्ट पैकेज इस साल का कितना गया है, किसके द्वारा गया है, कौन कौन सी कंपनियां विजिट करती है। ओवरऑल ये गवर्नमेंट जो है कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। एंड आप जो है इमेजेस के थ्रू भी आपने देखा होगा कैसी इसकी जो बिल्डिंग है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को जो है इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और जो है इसी टाइप के वीडियोस लाएं या फिर किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब अगला वीडियो किस कॉलेज के ऊपर बनाएं। थैंक यू।